Hello everyone, welcome to Vector Educators. This is Neelam, your mentor for English. एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स. गाइस, लास्ट सेशन में भी हमने फिलर्स के मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. सो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. Here is your direction, and as per the direction, the following questions, in the following questions, the sentence given with blank to be filled with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. मतलब कि एक sentence दिया गया होगा, सेंटेंस में एक ब्लैंक होगा. ब्लैंक मतलब वहां से एक वर्ड हटा दिया गया होता है, एडिट कर दिया गया होता है, एंड 4 ऑप्शंस होते हैं. उन 4 ऑप्शंस में से आपको देखना होता है कि उस एडिटेड ब्लैंक की जगह कौन सा वर्ड फिट होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेट न्यूट्रलिटी डैश रूल्स ऑफ द रोड फॉर अ फ्री एंड ओपन इंटरनेट. सो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है एंड यहाँ पर ये एक ब्लैंक है. आपको बताना है कि ये जो गिवन 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट होगा. सो फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, देन डिनोटेड, क्रिएट्स एंड मॉडिफाइंग. सो देखिए गाइज, यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है. सो लेट्स चेक गाइज, नेट न्यूट्रलिटी डैश. अब नेट न्यूट्रलिटी एक तरीके का प्रिंसिपल या एक आइडिया होता है कि जितने भी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, उन सभी के लिए एक आइडिया, एक प्रिंसिपल होता है कि इस प्रिंसिपल पे बेस्ड आपको जो भी नेटवर्क प्रोवाइड करना है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड आपको करना होता है. तो यहाँ पर देखेंगे नेट न्यूट्रलिटी डैश द रूल्स ऑफ द रोड फॉर अ फ्री एंड ओपन इंटरनेट. तो यहाँ देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, एंड अगर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग ऑल, मतलब सभी चीजों को इंक्लूड करके या सभी आइडिया को इंक्लूड करके. सेकेंड ऑप्शन है डिनोटेड. तो यहाँ पर देखेंगे नेट न्यूट्रलिटी कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स ऑफ, नहीं, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं जा रहा है ग्रामेटिकली. देन डिनोटेड बिल्कुल नहीं होगा. डिनोट्स क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए. क्रिएट्स, यस हो सकता है, नेट न्यूट्रलिटी क्रिएट्स रूल्स ऑफ द रोड फॉर अ फ्री एंड ओपन इंटरनेट. सो यस, ये आंसर बिल्कुल हो सकता है. एंड मॉडिफाइंग भी नहीं होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर फिट नहीं होगी. सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिएट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए गाइज, इसका आंसर क्या हो सकता है.
So let's check, guys. In the face of the dash cross examination, the accused remained stoic. कि जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना, पुलिस करती है, द एक्यूज मतलब जो आरोपी था जिस पर इल्जाम लगाया गया था, वो कैसा रहा? स्टोइक. एंड स्टोइक मतलब होता है विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी इमोशंस या विदाउट एनी फीलिंग्स हम कह सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे सॉलिड. इन द फेस ऑफ सॉलिड क्रॉस नहीं होगा. इन द फेस ऑफ टेरिबल, टेरिबल मतलब हॉरिबल, डराना, डरावना या भयानक, तो बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट इज टीडीएस. एंड टीडीएस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा टायरिंग, या हम कह सकते हैं मोनोटोनस. मोनोटोनस मतलब क्या होता है? एक ही तरीके का काम, मतलब रोज रोज वही वही करके. सपोज आपका कोई काम है, आप कोई जॉब करते हो, बैठ के आप बस चेयर पर कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, तो उसे आप क्या क्या कहेंगे? मोनोटोनस वर्क. एक ही तरीके की एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होती है, जिससे बहुत बोर हो जाते हैं. तो टीडीएस यहाँ पर देखिए, इन द फेस ऑफ टीडीएस क्रॉस नहीं, कि जो बहुत जिससे बहुत ज्यादा थकावट हो और जो एक ही तरीके का हो, नहीं. तो ये जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा. नेक्स्ट इज ग्रुएलिंग. ग्रुएलिंग हम टीडीएस का सिनोनिम कह सकते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है ये लिटिल बिट डिफरेंट है टीडीएस से, क्योंकि ग्रुएलिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली टायरिंग, मतलब जिससे बहुत ज्यादा थकावट हो. एंड डिफिकल्ट, या हम कह सकते हैं एंड डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट, कि जिसमें बहुत ज्यादा हमें एफर्ट लगाने की जरूरत पड़े, वो होता है ग्रुएलिंग. तो यहाँ पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन, यस, डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट होगा बिल्कुल, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रुएलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ डैश. तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है? सो लेट्स चेक गाइस. हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ डैश. लग रहा तो काफी इजी है ये क्वेश्चन, बहुत छोटा सा, लेकिन इसके जितने भी ऑप्शन है ये काफी कंफ्यूजिंग है. कॉपिंग. हिज सक्सेस इज वर्दी ऑफ कॉपिंग, कि जिसे हम कॉपी कर पाए. नेक्स्ट इज एपिंग. एंड एपिंग का जो मीनिंग होता है यहाँ पर भी, इसका मतलब होता है कॉपी करना या किसी चीज को इमिटेट करना, मतलब अगेन कॉपी करना, लेकिन कैसे? बैडली और अनसक्सेसफुली. बैडली या अनसक्सेसफुली किसी चीज को कॉपी करते हो या इमिटेट करते हो, उसे हम कहते हैं एपिंग. देन नेक्स्ट इज सिमुलेशन. एंड सिमुलेशन मतलब भी होता है इमिटेट करना, इमिटेशन, लेकिन इमिटेशन ऑफ अ सिचुएशन. किसी सिचुएशन को इमिटेट करना या किसी प्रोसेस को अगर आप इमिटेट कर रहे हो, किसी सिचुएशन को कॉपी कर रहे हो, उसे हम कहेंगे सिमुलेशन. फिर नेक्स्ट वर्ड इज इमुलेशन है. एंड इमुलेशन मतलब भी इमिटेट करना, इमिटेशन का मतलब ही होता है कॉपी करना, है ना. इमिटेशन ज्वेलरी सुना होगा, ज्वेलरी जो गर्ल्स पहनती है, फीमेल्स पहनती है, मतलब क्या होता है कि जो गोल्ड की कॉपी होती है, जो सिल्वर की कॉपी होती है, सो इमिटेशन का मतलब ही कॉपी होता है. तो यहाँ पर इमुलेशन मतलब इमिटेशन ऑफ अ पर्सन, या कॉपी, किसी पर्सन को कॉपी करना या किसी पर्सन की अचीवमेंट्स को कॉपी करना, उसका जो सक्सेस है उसे कॉपी करने की कोशिश करना, वो होता है इमुलेशन. तो यहाँ पर हिज सक्सेस इज वर्थ ऑफ कॉपिंग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा. एपिंग भी नहीं होगा यहाँ पर, तो बैडली और अनसक्सेसफुली. एंड यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा.
सिमुलेशन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिचुएशन और प्रोसेस की बात की जा रही है। सो यहाँ पर जो आएगा सही आंसर होगा इमुलेशन, क्योंकि किसी के सक्सेस को कॉपी करना, किसी की अचीवमेंट को कॉपी करना, ये होता है इमुलेशन। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सो लेट्स चेक गाइस। ही हैड नेवर बीन ऑफ अ डैश कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझना है आपको, यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, उस पर्सन का जो बनावट है, उस पर्सन का जो मेकअप है, उसे हम बोलेंगे। सो यहाँ पर ही हैड नेवर बीन ऑफ अ डैश कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर अ लिटिल मोर देन अ वीक्स इलनेस ही डाइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो कैसा होगा। फर्स्ट वर्ड है सुपर्ब। सुपर्ब मतलब आपको पता ही होगा, अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर ये तो वर्ड नहीं होगा। मतलब कि ही हैड नेवर बीन ऑफ अ डैश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव वर्ड आएगा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं था, मतलब उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इस तरीके का। सो एनर्जेटिक, एनर्जेटिक भी, एनर्जेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जो बॉडी की जो बनावट थी, स्ट्रक्चर था, उसकी बात की जा रही है। सो एनर्जेटिक तो नहीं आएगा यहाँ पर, ये इनएप्रोप्रिएट। डायनामिक मतलब क्या होता है, डायनामिक के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग जो होता है वो होता है कांस्टेंट चेंज, कि कांस्टेंटली कोई चीज चेंज होती है, उसे हम कहते हैं डायनामिक। या तो हम कह सकते हैं कि एनर्जेटिक या फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी या फुल ऑफ पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं इसे, ये भी होता है डायनामिक। तो डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये इनएप्रोप्रिएट है। रोबस्ट एंड रोबस्ट की बात करें तो होता है स्ट्रॉन्ग एंड वेल्दी, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वेल्दी तो नहीं था। एंड फिर एक वीक के बाद, एक वीक के इलनेस के बाद उसकी केस क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा रोबस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड, सॉरी वेल्दी नहीं, हेल्दी होगा ये। बोलने एंड लिखने में थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो लेट्स चेक गाइस. द priest called upon the families को बुलाया to dash their differences, उनके बीच में जो भी differences है, and agree to the wedding, and wedding के लिए agree हो जाए. तो यहाँ पर sink मतलब डूब जाना नहीं होगा. डिफरेंसेस जो है दोनों के बीच में जो उसे खत्म करने की बात की जा रही है. यस, अबॉलिश मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, किसी चीज को स्टॉप करना, रिमूव कर देना. नेक्स्ट है एमर्स, एंड एमर्स मतलब होता है किसी चीज को सिंक करना, मतलब कि डुबा देना या डूब जाना. सो ये वर्ड भी नहीं होगा एंड लोअर भी नहीं. सो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एबॉलिश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check guys. To understand the nature of electromagnetic radiation, अगर आपको electromagnetic radiation को समझना होगा, it is imperative मतलब कि it is important, imperative मतलब important, that we grasp मतलब हमें समझना पड़ेगा the dash nature of light. कैसा nature? twice मतलब समझ गए हो गया. So ये तो नहीं होगा. ट्वाइस मतलब डबल, तो डबल तो नहीं होगा. देन डुअल नेचर, यस डुअल नेचर ये वर्ड सही लग रहा है, मतलब कि दो जो नेचर होते हैं वो. डबल नहीं होगा क्योंकि डबल से बेटर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है. एंड डिकोटोमस, एंड डिकोटोमस मतलब क्या होता है? किसी चीज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इनटू टू पार्ट्स. किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना वो होता है डिकोटोमस. तो ये जो होगा ये भी बिल्कुल गलत होगा. तो सही आंसर हो जाएगा डुअल नेचर ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्टेट लॉज डैश द सेल ऑफ अल्कोहलिक बिवरेजेस इनसाइड द स्टेडियम. तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है. So let's check guys. State laws dash the sale of alcoholic beverages inside the stadium. तो यहाँ पर देखेंगे फ्रीज कर देना नहीं होगा. इनहिबिट अगर बात करें इस वर्ड की, इनहिबिट, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को हैम्पर कर देना, किसी चीज को रोक देना या स्टॉप कर देना.
सो यहाँ पर नेक्स्ट है बैन, प्रोहिबिट, और प्रोहिबिट मतलब सभी को पता है बैन कर देना या डिस अलाउ, किसी चीज को अलाउ ना करना। सो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर होगा वो प्रोहिबिट ही होगा, कि स्टेट जो लॉज है ये बैन करते हैं द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इनसाइड द स्टेडियम, सो ऑब्वियसली। एंड इम्पीड वर्ड की अगर बात करें तो इम्पीड का मतलब भी होता है किसी चीज को हैम्पर करना, होल्ड करना, रोक देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसके बीच में बाधा डालना। सो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोहिबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन इफ टू हॉर्सेस में लुक डैश दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इवन दोनों हॉर्सेस सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन वो दोनों सेम एज के नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग एज के। तो यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। कंपेरेबल तो नहीं होगा। अलाइक मतलब क्या होता है, सिमिलर टू ईच अदर। तो बिल्कुल सही हो सकता है। ऑन पार, ऑन पार, ऑन पार भी नहीं होगा यहाँ पर, एंड ओनली सेम नहीं। यहाँ ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो होगा अलाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैश विथ विच शी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या इसका सही आंसर होगा। सो लेट्स चेक। द डैश विथ विच शी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल, कि जिस तरीके से वो मैनेज करती है टास्क को वो कैसा है, रिमार्केबल है। काम नहीं होगा। कंफर्ट, द कंफर्ट विथ विच नहीं। द ईज, ईज की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है विदाउट, विदाउट एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के या किसी डिफिकल्टी के किसी चीज को मैनेज करना, ये होता है ईज। एंड सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डैश अप फॉलोइंग द शूट आउट। सो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। So next, let's check. The security for the prime minister has been dashed up following the shoot out. ओके मतलब शूट आउट जो हुआ, जो शूटिंग हुई, शूट आउट मतलब एक दूसरे पर गन चलाना। सो उसके बाद सिक्योरिटी हैज बीन डैश अप। सो यहाँ पर देखते हैं, एंड ये जो प्रिपोजिशन है अप, इसके साथ कौन सा वर्ड फिट होगा। सिक्योर्ड अप, सिक्योर्ड के साथ अप नहीं जाता। फोर्टिफाइड के साथ भी अप नहीं जाता। एंड यहाँ पर ये जो मीनिंग, ये जो वर्ड है, ये अप्रोप्रिएटली मतलब सही तरीके से फिट भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्टिफाइड मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, ये होता है स्ट्रेंथन, फोर्टिफाइड। तो एंड फोर्टिफाइड के साथ अप भी नहीं आता।
नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन, एंड स्ट्रेंथन के साथ भी स्ट्रेंथन मतलब भी अगेन किसी चीज की स्ट्रेंथ बढ़ा देना, उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, तो ये भी यहाँ पर फिट नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है बीफ्ड, एंड बीफ्ड मतलब होता है कंप्लेन करना, तो यहाँ पर बीफ्ड के साथ अप वर्ड बिल्कुल फिट होगा, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बीफ्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। Let's check guys. If you exercise dash for half an hour daily, then you will rid yourself from the problem of hypertension. कि एटलीस्ट अगर आप हाफ आवर रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपको हाइपरटेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इफ यू एक्सरसाइज रिकरेंटली, अब यहाँ पर अगर बात करें इस रिकरेंटली, तो रिकरेंट मतलब क्या होता है, हैपनिंग अगेन, फिर से होने वाला या बार बार जो होता है उसे हम रिकरेंट कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। रेगुलरली बिल्कुल सही आंसर होगा, रूटीनली भी नहीं एंड कंटिन्यूअसली भी नहीं। सो आई होप इस सभी से बन गया होगा क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस डैश द स्पीकर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। ये सेंटेंस तो क्वेश्चन तो काफी इजी है बट ऑप्शंस लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर सभी वर्ड्स कुछ मतलब डिफिकल्ट लेवल के हैं एंड सभी वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। So let's check. The unruly behavior of the parliamentarians डैश द स्पीकर। फर्स्ट वर्ड है इंसेंस्ड, एंड इंसेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा गुस्सा, एंग्री, वेरी एंग्री, या किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, एनरेज। तो हो सकता है एनरेज द स्पीकर कि जो अनरूली बिहेवियर था पार्लियामेंट्रियंस का उसके वजह से स्पीकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रेंज, एंड एस्ट्रेंज की बात करें तो यहाँ पर होता है नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट। नो लॉन्गर क्लोज और अफेक्शनेट मतलब किसी से अफेक्शनेट या क्लोज नहीं रहना, सो ये भी नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज थे, वो आपका बहुत ज्यादा मतलब क्लोज फ्रेंड था, बहुत ज्यादा अफेक्शनेट था, बहुत ज्यादा आपके और उसके बीच में अच्छी बनती थी, लेकिन अब वो चीजें नहीं है, तो उसे हम कहते हैं एस्ट्रेंज। नेक्स्ट इज एनफ्लेम्ड, एंड एनफ्लेम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को या किसी पर्सन को वायलेंट कर देना या किसी चीज को हीट कर देना, तो एनफ्लेम भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड जो है डिस्पैरेज है, एंड डिस्पैरेज मतलब क्या होता है, लिटिल वर्थ का, बहुत ज्यादा कम वर्थ जिसकी होगी उसे हम कहते हैं डिस्पैरेज, या रिप्रेजेंट समथिंग एज इफ ऑफ वेरी लिटिल वर्थ,
कि बहुत ज्यादा कम वर्क, बहुत ज्यादा कम वैल्यू की कोई चीज होती है उसे हम डिस्पैरेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इंसेंस। बाकी सारे जो वर्ड है ये इनएप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पर बोला जा रहा है जो अनरूली बिहेवियर था पार्लियामेंटेरियंस का, उससे स्पीकर को क्या हुआ, गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा एनरेज या बहुत ज्यादा एंग्री हो गया वो। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंसेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन आर डैश ऑफ द डीप रूटेड पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी। सो यहाँ देखो, यहाँ सही आंसर क्या हो सकता है। सो यहाँ पर देखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन आर डैश ऑफ द डीप रूटेड पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम मतलब होता क्या है कि जो मेन होता है, जो मेन को अगर ज्यादा पावर मिलता है, ज्यादा पावर सोसाइटी में दिया जाता है, ज्यादा पावर होल्ड करता है, या फैमिली में भी कह सकते हैं ज्यादा पावर हमेशा मेन को होता है, इसे हम कहते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम। या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कहीं पर भी या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पर भी अगर मेन को ज्यादा पावर मिलता है तो उसे हम कहते हैं पैट्रियार्कल सिस्टम, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जमानों से चलते आ रहा है। सो यहाँ पर देखेंगे, क्राइम अगेंस्ट विमेन आर इंडिकेशंस, इंडिकेट करना नहीं होगा कि जो भी क्राइम होते हैं विमेन्स के खिलाफ वो सारे क्यों होते हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ द अवर सोसाइटी की मेन को ज्यादा पावर दिया जाता है इस वजह से। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो मैनिफेस्टेशन मतलब होता है डिस्प्ले या डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज को डिस्प्ले करना या डेमोन्स्ट्रेट करना। सो ये बिल्कुल हो सकता है कि डिस्प्ले या डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डीप रूटेड पैट्रियार्कल सिस्टम। डेमोन्स्ट्रेशंस तो नहीं होगा एंड एक्सप्लेनेशंस भी नहीं। सो जो सही यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड है वो होगा मैनिफेस्टेशंस। एंड ये सारी चीजें वोकैबलरी से भी होती है, लेकिन गाइस मैं अगर बात करूं कि आप रोज अगर एटलीस्ट एक पैसेज पढ़ते हो इंग्लिश का न्यूज़पेपर से, उससे भी आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, वोकैबलरी क्लियर हो जाती है, एंड वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, ये सब चीजों पर भी आपकी कमांड आने लगती है। सो यू मस्ट रीड एटलीस्ट वन पैसेज, वन स्मॉल पैसेज फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बेटर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम द म्युनिसिपैलिटी डैश द स्कीम ऑफ सिक्योरिंग डेडिकेटेड लेन्स फॉर बसेस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा बनाने के लिए म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया है, मार्केटेड द स्कीम ऑफ डेडिकेटेड लेन्स फॉर बसेस, नहीं मार्केट नहीं, लॉन्च यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, फ्लोट भी नहीं, एंड एनहांस मतलब किसी चीज को सॉरी किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देना, एनहांस करना, इंक्रीज कर देना। सो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सो सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा लॉन्च्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्री इंडियन एंड एड है ये, थ्री इंडियन एड एजेंसीज हैव डैश अवार्ड्स एट द इंटरनेशनल कंपटीशन। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। प्राइजेस या अवार्ड्स हम हमेशा क्या करते हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा बैग्ड, है ना, बोलते हैं ना शी बैग द फर्स्ट प्राइज,
शी बैग द सेकंड प्राइज। बैग मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कैच करना। एक अगर बैग्ड होता है इसका मतलब होता है पुट इन अ बैग। पुट इन अ बैग कि किसी चीज को बैग में रखना, ये होता है बैग। या तो इसका मतलब होता है कैच करना या किसी चीज को कैप्चर करना, ये होता है बैग। ऑब्टेन नहीं होगा, अटेंड भी नहीं होगा। अटेंड मतलब क्या होता है किसी चीज को अचीव करना, अकम्प्लिश करना। एंड प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब भी होता है किसी चीज को ऑब्टेन करना। तो यहाँ पर, यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस आई होप ये सारी चीजें क्लियर है and this session was very very useful to you, so thank you very much guys. Do like, share and subscribe my videos.